नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का सीजी न्यूज हब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचा सके। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आज बीजेपी के बड़े आंदोलन के कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक कई प्रमुख रास्तों को बंद करने का फैसला लिया है। बीजेपी के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रातों रात रूट डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया है। शहर के प्रवेश द्वारों और मुख्य चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो इन 6 घंटों के दौरान वैकल्पिक मार्गों का ही सहारा लें, क्योंकि कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। जशपुर के 133 गांवों से दूर होगा अंधेरा, सीएम साय की बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृह जिले जशपुर को विकास की एक नई रोशनी से सराबोर करने का फैसला किया है। लंबे समय से लो वोल्टेज और बिजली कटौती की मार झेल रहे ग्रामीणों के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जशपुर के 133 गांवों और टोलों में रातों रात बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम शुरू कर दिया गया है। जशपुर के वनांचलों में अब बिजली का संकट इतिहास बनने जा रहा है। सीएम साय के नए बिजली प्लान के तहत जिले के चिन्हित 133 क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सलिहाटोली, विपतपुर और भगोरा जैसे कई प्रमुख स्थानों पर नए 33/11 केवी सबस्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। बीजापुर में शिक्षा के मंदिर पर भ्रष्टाचार का साया, वायरल वीडियो के बाद प्रशासन सख्त। बीजापुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शिक्षा विभाग और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां निर्माणाधीन स्कूल भवनों में घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए ठेकेदारों ने रेत की जगह मिट्टी और कम गुणवत्ता वाली सीमेंट का इस्तेमाल किया है। वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया है और जांच के कड़े निर्देश दिए गए हैं। ये पूरा मामला बीजापुर के सुदूर अंचल का है, जहां लाखों की लागत से स्कूलों का कायाकल्प और नए कमरों का निर्माण किया जा रहा था। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हाथ लगाने मात्र से नई बनी दीवारें झड़ रही हैं और पिलर में दरारें आ चुकी हैं। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम का गठन कर दिया है। कोरबा में राखड़ का सैलाब, डैम फटा, मलबे में दबने से जेसीबी ऑपरेटर की मौत। खबर सामने आई है, यहां एक निजी पावर प्लांट का राखड़ डैम अचानक फूट गया। इस हादसे ने एक मासूम जान ले ली है। डैम के मरम्मत कार्य में जुटे एक जेसीबी ऑपरेटर की मलबे और राखड़ में दबने से दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि डैम में रिसाव की जानकारी मिलने के बाद जेसीबी ऑपरेटर वहां मरम्मत कार्य के लिए पहुंचा था। तभी अचानक डैम का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। देखते ही देखते ऑपरेटर अपनी मशीन समेत हजारों टन राखड़ के नीचे दब गया। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ऑपरेटर के शव को बाहर निकाला गया। पीएम आवास पर सुपर एक्शन, लापरवाहों की अब खैर नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीबों के सिर पर छत देने का सपना पूरा करती है, उसे लेकर अब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद उन अधिकारियों और पंचायतों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है जिन्होंने काम में ढिलाई बरती है। ताज़ा अपडेट के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति धीमी है, वहां के जिम्मेदार लोगों की रातों रात फाइलें तलब की गई हैं। कई जगहों पर काम न करने वाले कर्मचारियों की मंजूरी रद्द करने और वेतन रोकने तक के आदेश जारी हो चुके हैं। रायपुर के भाटा गांव में भारी हंगामा, चरागाह की जमीन पर कब्जे की कोशिश, काटे गए पेड़। राजधानी रायपुर के भाटा गांव इलाके में आज उस वक्त जबरदस्त हंगामा हो गया जब स्थानीय लोगों ने चरागाह की सुरक्षित जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने की कोशिश की। विवाद तब और बढ़ गया जब ये देखा गया कि भूमाफियाओं ने कब्जे की नीयत से वहां लगे पुराने पेड़ों को रातों रात कटवा दिया है।
ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों ने मौके पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और काम को रुकवा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। रायपुर का भाटा गांव, जो अब शहर का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बन चुका है, वहां चरागाह की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 117 दिनों से डटे डीएड अभ्यर्थी। परशुराम जयंती पर रामायण पाठ कर मांगा न्याय। अपनी मांगों को लेकर राजधानी की सड़कों पर बैठे डीएड प्रशिक्षुओं के आंदोलन को आज 117 दिन पूरे हो गए हैं। भीषण गर्मी और तमाम मुश्किलों के बावजूद इन अभ्यर्थियों का हौसला कम नहीं हुआ है। आज परशुराम जयंती के पावन अवसर पर आंदोलनकारियों ने एक अनोखा रास्ता अपनाया। अपनी मांगों की पूर्ति और सरकार की सद्बुद्धि के लिए पंडाल में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इन युवाओं का कहना है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए ये युवा पिछले करीब 4 महीनों से अपनी नियुक्ति और शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 117 दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन न मिलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बस्तर में गूंजेगा सचिन सचिन। नक्सलवाद के गढ़ में क्रिकेट का भगवान। आज बस्तर की फिजाओं में बंदूक की गूंज नहीं, बल्कि क्रिकेट के भगवान के स्वागत का शोर है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कल यानी 22 अप्रैल को अपने सपरिवार बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये दौरा महज एक यात्रा नहीं, बल्कि बस्तर की बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा गवाह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सचिन न केवल एक अत्याधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन करेंगे, बल्कि वे उन बच्चों के साथ बल्ला थामकर मैदान पर भी उतरेंगे जिन्होंने कभी सिर्फ संघर्ष की कहानियां सुनी थीं। दंतेवाड़ा का छिंदनार गांव आज किसी उत्सव के लिए तैयार है। इंद्रावती नदी के किनारे बसे इस गांव में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के सहयोग से एक खेल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कल जब सचिन यहां के स्थानीय बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो वो पल इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कांसाबेल में गौ तस्करी का बड़ा खुलासा। ट्रक से भारी मात्रा में मांस बरामद, चालक फरार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कांसाबेल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित गौमांस होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक का चालक तो फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। कोंडा गांव में यूरिया माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक। 1060 बोरी जब्त, लाइसेंस रद्द। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ दी है। किसानों को खाद के लिए परेशान करने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से छिपाई गई 1060 बोरी यूरिया को प्रशासन ने अपनी दबिश में जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले केंद्र का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। खेती किसानी के इस पीक सीजन में जहां किसान यूरिया के एक एक बोरे के लिए तरस रहे हैं, वहीं कोंडा गांव में कुछ बिचौलिए खाद को दबाकर ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर कृषि विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम ने कोंडा गांव क्षेत्र के गोदाम में छापा मारा।